प्रेग्नेंट बेटी। कोमल 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसे बड़ी होकर आईएएस ऑफिसर बनना था। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी की लाइफ आसान नहीं होती। ठीक उसी तरह से कोमल की माँ बचपन में ही उसे जन्म देते वक्त गुजर गई थी, जिस वजह से उसके पिता ने कोमल की परवरिश करने के लिए दूसरी शादी कर ली। कोमल की माँ नंदिनी, जो कि हमेशा कोमल को हर चीज के लिए रोका टोका करती थी। ऐसे ही एक दिन कोमल अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे ना प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा सामान लाना है, कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे दे दो। हाँ, पैसों का तो पेड़ लगा हुआ है ना, पता नहीं क्या करेगी इतना पढ़ लिख कर, और वैसे भी तुझे ससुराल ही जाना है, और ससुराल में जाकर चूल्हा चौका ही करेगी, फालतू में पैसे वेस्ट करने में कुछ नहीं होगा। नंदिनी का खुद का एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। वह भी उसी समय अपनी माँ से पैसे मांगता हुआ कहता है, माँ मुझे ना पैसे दे दो, क्योंकि मेरे स्कूल से सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं और मुझे ना एक नया स्मार्टफोन लेना है, ताकि मैं पिकनिक पर जाऊँ तो अच्छी अच्छी फोटो क्लिक कर पाऊँ। अच्छा, तो मेरे लाल को पिकनिक जाना है, तू चिंता मत कर बेटा, मैं अभी थोड़ी देर में तुझे पैसे देती हूँ, तू जाकर जरा अपने कमरे में तो बैठ, मैं तेरे लिए अच्छा सा खाना बना कर लाती हूँ। माँ, आपने राहुल को तो पैसे देने से मना नहीं किया, फिर मुझे क्यों कर रही है? और वैसे भी मुझे तो पढ़ाई करने के लिए पैसे चाहिए, फालतू खर्च के लिए थोड़ी ना मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ। मेरे बेटी की बराबरी करने की औकात नहीं है तेरी। तेरी माँ तो तुझे जन्म दे दी नरक की टिकट कटवा के चली गई, तू क्या जाती है? तेरा बाप पूरी जिंदगी मेरे ऊपर तुझे बोझ की तरह रखे। मेरी जिंदगी वैसे भी बोझ बना दी है तूने, शांति से जीने भी नहीं देती, जा कमरे में बैठ जा। कोमल को अपनी माँ की कमी बहुत महसूस होती है। बेचारी रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। ऐसे ही शाम को कोमल के पापा मोहन घर आते हैं। मोहन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह सबसे पहले अपनी बेटी के कमरे में जाता है और देखता है कि कोमल उदास होकर बैठी हुई है। तभी मोहन कोमल से कहता है, क्या हो गया मेरी गुड़िया, आज तो उदास नजर आ रही है। तुझे तो पता है ना कि जब मैं सोकर उठता हूँ तो मुझे तेरा ही चेहरा देखना होता है, वो भी स्माइल करता हुआ, और जब ऑफिस से घर आओ तब भी मुझे तेरा चेहरा स्माइल करता ही दिखना चाहिए। लेकिन आज तू उदास क्यों है मेरी गुड़िया, की स्माइल कहाँ गई? ओ पापा, मुझे ना प्रोजेक्ट बनाना है, और प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे बहुत सारा सामान चाहिए, जिसमें थोड़े पैसे खर्च होंगे, करीबन 2-3 हजार। तो बेटा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? जब तक तेरे पापा हैं तेरे साथ, तब तक तुझे किसी भी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुझे अपने सपनों को पूरा करना है, और वैसे भी मैं अपने परिवार के लिए ही तो कमा रहा हूँ। कल सुबह मैं तुझे पैसे दे दूंगा, और तुझे जो सामान लाना होगा तू ले आ, और अपना प्रोजेक्ट अच्छे से पूरा करना। कोमल खुशी खुशी अपने पापा को गले लगा लेती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन अचानक से कोमल की तबीयत खराब हो जाती है। उसे बार बार उल्टी आ रही थी। नंदिनी उसकी तबीयत की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। धीरे धीरे कोमल का पेट निकल रहा था और उसका वजन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लगभग 2 महीने से कोमल को पीरियड्स नहीं आ रहे थे और वह बहुत परेशान हो जाती है और इस बारे में अपनी माँ को बताती है। माँ, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। दरअसल बात यह है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे 2 महीने से पीरियड्स नहीं हुआ और बार बार उल्टी के चक्कर और कमजोरी महसूस हो रही है। माँ, हे भगवान, तुझे 2 महीने से पीरियड नहीं आए, किसके साथ तूने अपना मुंह काला करवाया है? आखिरकार साबित कर ही दिया तूने कि सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। दुनिया अब तो मेरे ऊपर क्या क्या बोलेगी कि मैं सौतेली बेटी का ध्यान नहीं रख पाई, पर मुझे क्या पता था तू स्कूल जाने के बहाने कहाँ मुंह काला करवा रही है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रही हो। ये जो बाल है ना, ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? गर्भावस्था के दिनों में क्या क्या बदलाव आते हैं एक औरत के शरीर में। तेरा पेट भी निकलता जा रहा है, ऊपर से तुझे 2 महीने से पीरियड नहीं आए, ऊपर से उल्टी चक्कर आने का मतलब यही होता है कि एक औरत गर्भवती है, और तू तो शादी से पहले ही मुंह काला करवा ली। अपनी जिंदगी तो बर्बाद ही करी और हमारी भी कर दी साथ में। हम लोगों को क्या ही बोलेंगे कि हमारी बेटी प्रेग्नेंट है। सच में माँ, ऐसा होता है? माँ, मैं क्या सच में प्रेग्नेंट हूँ? हाँ, तो तू सच में प्रेग्नेंट है। अब तो दिल कर रहा है तुझे जान से मार दूं। ये दुनिया वैसे भी हमें जीने नहीं देगी, ताने मार मार के मार डालेगी। तेरा जीना तो बेकार है, जाकर फांसी लगा ले कमरे में जाके। एक सुसाइड नोट लिख दे। तू शादी से पहले माँ बनने वाली है, कम से कम पुलिस वाले मेरे ऊपर शक तो नहीं करेंगे।
कोमल अभी बच्ची थी, इन चीजों के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। उसे अपनी माँ की बातें बहुत गहरी तरीके से उसके दिल और दिमाग में बैठ जाती है। वे बार बार इन्हीं चीजों को सोचने लगती है और वे परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है और एक सुसाइड नोट लिखती है और खुद को कमरे में बंद करके पंखे से लटकना शुरू कर देती है। तभी ये सारा नजारा खिड़की से राहुल देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाकर अपनी माँ और पिता दोनों को बुला लेता है। मोहन ये सब देखकर बहुत घबरा जाता है और वह किसी तरह से खिड़की से घुसकर अपनी बेटी की जान बचा लेता है, जिसके बाद कोमल बेहोश हो जाती है। मोहन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर कोमल को एडमिट कर लेते हैं और उसका चेकअप करना शुरू कर देते हैं। तभी राहुल अपने पापा को कोमल का लिखा हुआ सुसाइड नोट देता है। क्या कोमल माँ बनने वाली है? ये कैसे हो सकता है? मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। जरूर कुछ बात है। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आते हैं। तभी मोहन से डॉक्टर कहते हैं, क्या मेरी बेटी माँ बनने वाली है? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बेटी अभी महज 15 साल की है। दूसरी बात, आपकी बेटी को पीसीओडी है। इसमें गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। उनका पीरियड्स मिस हो जाता है, उनका पेट निकलने लगता है, उनको उल्टी, चक्कर और हार्मोन इनबैलेंस होने लगते हैं, जिस वजह से उनको बहुत दिक्कत परेशानी होती है। किसने कह दिया आपको ये प्रेग्नेंट है? कुछ नहीं डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है अब? कोमल अब ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसे चक्कर आ गया था और मैंने उसे दवाइयाँ दे दी है। आप लोग उसे घर ले जा सकते हो और उसके खान पान पर अच्छे से ध्यान देना। उसे स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेने देना। बाहर का जितना खाना हो सके उसका अवॉइड करवाना। बेहतर होगा कि घर का ही खाना उसे प्रोवाइड कराना और समय समय पर गायनों को दिखाकर उसका चेकअप करवाते रहना। ऐसे ही कोमल अब घर आ जाती है। मोहन कोमल से सारी बातें पूछने लगता है और कोमल बता देती है ये सब उसकी माँ ने कहा था, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया था। यह सब सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आता है और वे नंदिनी को खींचकर थप्पड़ मारता है और कहता है, मैं तुम्हें इस घर में अपनी अर्धांगिनी बनाकर लाया था। ये सोचा था कि तुम मेरी बेटी को अपनी सगी बेटी जैसा प्यार दोगी। अगर कोमल के साथ ये सब हो रहा था तो तुमने एक माँ होने के नाते उसे डॉक्टर के पास ले जाना बेहतर नहीं समझा और न ही इस बारे में मुझसे बात करने की कोशिश की। आखिर तुम साबित कर ही रही हो कि तुम उसकी सौतेली माँ हो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बच्चों से ये बात नहीं कहनी चाहिए। ये समय नहीं था ठीक। मुझे पता है मैंने कोमल पर ध्यान नहीं दिया। सच बताओ, मैं कोमल को बहुत बुरा मानती थी और उसके साथ भेदभाव करती थी, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं गलत हूँ। उसने आज तक कभी मेरी शिकायत आपसे नहीं करी। मुझसे माफ कर दो। आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एक औरत होकर कि तुमने इस बात को कभी नहीं समझ पाई कि जरूरी नहीं अगर एक लड़की के पीरियड्स मिस हो रहे हैं तो वो प्रेग्नेंट ही हो। अगर उसे पीरियड समय से नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अंदरूनी रूप से बीमार है, उसे डॉक्टर की जरूरत है। नंदिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे अपने पति और बेटी दोनों से माफी मांगती है, जिसके बाद मोहन और कोमल दोनों से माफ कर देते हैं। अर्जुन अपनी पत्नी शालिनी से छुप छुप कर किसी लड़की से बात किया करता था। शालिनी को हमेशा से ही अपने पति के ऊपर शक था, लेकिन वे कभी भी अपने पति को रंगे हाथ नहीं पकड़ पाई थी। ऐसे ही एक दिन शालिनी किचन में काम कर रही थी। अर्जुन शालिनी को आवाज लगाता हुआ बोलता है, अरे शालिनी, आज मुझे नाश्ता मिलेगा या नहीं? ऑफिस के लिए मैं काफी लेट हो चुका हूँ। आज तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मेरे पतिदेव, कुछ काम तो आप खुद भी कर लिया करो। और रही बात लेट होने की, तो गलती आपकी है। रात रात को फोन में लगे रहोगे तो सुबह आँख कैसे खुलेगी आपकी? और जिसे ऑफिस समय से जाने की चिंता रहती है ना, वो रात को फोन नहीं चलाते बल्कि समय से सो जाया करते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं तो समय से सो गया था। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम मुझे समय से जगाओ। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप रात रात तक फोन पर किसी से चैट करते रहो। मेरे मना करने के बाद भी आप छुप छुप कर फोन चलाते हो। आपको क्या लगता है मेरे बगल में सोते हो और मुझे पता नहीं लगता? फर्क इतना है कि मैं आपसे कुछ कहती नहीं। एक काम करो, तुमने जो नाश्ता बनाया ना वो खुद खा लेना, क्योंकि मेरा पेट तो तुम्हारी बातें सुनकर ही भर चुका है। तुम्हें अब मुझ पर विश्वास नहीं है, शक करने लगी हो मुझ पर। तो सही है, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम नाश्ता बनाकर खुद खा लेना। दरअसल अर्जुन और शालिनी की अरेंज मैरिज थी। उन्होंने घर वालों के दबाव में आकर शादी की थी। शालिनी का रंग थोड़ा दबा हुआ था और वह थोड़ी सांवली रंग की थी, जिस वजह से अर्जुन को उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं आता था। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर कुछ वैसा नहीं था। अर्जुन गुस्से में ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड रागिनी से कहता है,
रागनी, आज तुम खाने में क्या लेकर आई हो? यार आज मैं नाश्ता भी नहीं करके आया हूँ। मेरी बीवी ना सुबह सुबह कलेश करना शुरू कर देती है। पता नहीं उसके दिमाग में भूसा भरा है क्या। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। खाना लेकर आई हो, तुम मेरा लंच कर लो। मैं आज तुम्हारा फेवरेट शाही पनीर और तंदूरी नान लेकर आई हूँ। सच में तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। ये जो रागनी है वो अर्जुन की गर्लफ्रेंड है। दोनों ही एक दूसरे से काफी समय से रिलेशनशिप में है। रागनी देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही गोरी है। इस वजह से अर्जुन अपनी पत्नी शालिनी को छोड़ रागनी के पीछे उसके प्यार में पागल है। ऐसे ही शाम को रागनी और अर्जुन दोनों ऑफिस से घर जाते हैं। रास्ते में रागनी को पिज्जा खाने का मन करता है और वे अर्जुन से बोलती है, अरे अर्जुन, मैं क्या कह रही थी, मेरे सामने रेस्टोरेंट है, वहाँ चलकर पिज्जा खाएं क्या? खाने के साथ साथ आज डिनर भी वहीं कर लेते हैं। मुझे पता है घर जाओगे ना तो तुम्हारी पत्नी फिर से कलेश करना शुरू कर देगी। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, आज हम बाहर डिनर करेंगे। इस तरह से अर्जुन और रागनी दोनों वहाँ डिनर करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शालिनी बहुत देर से अर्जुन का इंतजार कर रही थी, लेकिन अर्जुन शालिनी का फोन भी नहीं उठा रहा था। रात काफी हो चुकी थी। जैसे ही आता है शालिनी उसके ऊपर बरसना शुरू कर देती है। ये क्या तरीका है घर आने का? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र है या नहीं? जबरदस्ती शादी का मतलब ये नहीं है कि किसी रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता। तुम्हारा जब दिल चाहे तब तुम घर आ रहे हो, तुम्हारा जब दिल चाह रहा है जब तुम घर से जा रहे हो। शालिनी और अर्जुन में काफी ज्यादा बहस हो जाती है। दोनों की बहुत बुरी तरह से लड़ाई हो जाती है और रात को ही वे घर छोड़कर चला जाता है। शालिनी से बार बार फोन करती है लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह अर्जुन रागनी से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है। ये देखकर शालिनी को बहुत बुरा लगता है और वे अर्जुन से कहती है, अच्छा तो आज मेरी सौतन को इस घर में भी ले आए तुम? यही चाहते थे ना तुम अर्जुन, और तुमने अपनी मन की कर ली। देखो, मैं रागनी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे इसी के साथ खुशी मिलती है। बेकार में तुम मेरी लाइफ और अपनी लाइफ बर्बाद करने में मत लगी रहो। इतना बोलकर अर्जुन अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही समय बीत जाता है। शालिनी अब घुट घुट कर उस घर में जी रही थी। मन ही मन उसे रागनी से नफरत हो रही थी। एक दिन शालिनी रागनी से कहती है, क्या ही मिल गया तुम्हें मेरी लाइफ खराब करके? इतना तो पता था ना कि तुम्हें मेरा पति शादीशुदा है, फिर भी तुम शादीशुदा आदमी के साथ रिलेशनशिप में आ गई। हरियो कलीमाई, तुझे कितनी बार कहा है कि अर्जुन से दूर ही रहा कर। अर्जुन को मुझसे प्यार है और हम दोनों को हमारे जीवन में आगे बढ़ने दे। परेशान करने की जरूरत नहीं है मुझे। कम से कम भगवान से तो डरी होती, और भगवान ना बुरे लोगों का साथ हमेशा बुरा करता है। तुमने मेरे साथ जो किया है उसके लिए भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। भगवान हमेशा बुरे लोगों के साथ बुरा करता है। तुम्हारा बुरा हुआ है। और एक बात, शाम को हमारे बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। मुझे और मेरे पति को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर रागनी अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शाम को रागनी और अर्जुन से मिलने के लिए उनके कुछ रिश्तेदार आते हैं। सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे और शालिनी सभी को खाना परोस रही थी। खाना खाने के थोड़ी देर बाद रागनी का पेट खराब हो जाता है। सबके सामने वो बार बार शौच जा रही थी। बहुत चक्कर लगाते लगाते बेचारी के कपड़े खराब हो जाते हैं, जिससे सभी रिश्तेदारों के बीच उसकी बेइज्जती हो जाती है। तो लोग कुछ उसका मजाक बनाते हैं। इन सब से शालिनी को बड़ा ही मजा आता है और वे अपने कमरे में जाकर अपनी खुशी को जाहिर करते हुए बोलती है, अब आया ना मजा, मेरी जिंदगी बर्बाद करके अपने रिश्तेदारों के साथ पार्टी कर रही है। कैसा लगा बेइज्जती करके? अभी तो शुरुआत है, पूरी पिक्चर तो मैं बहुत परेशान कर दूंगी। अभी तो बस पेट खराब किया है, पूरी जिंदगी खराब करना बाकी है। मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद की है तूने, खून के आंसू ना रुला दिए। तो मेरा नाम भी शालिनी नहीं। अरे अगर मैं सांवली हूँ तो मेरा क्या दोष? मेरे माँ बाप ने जिससे शादी करा दी उसी ने मुझे इतना धोखा दे दिया। इतना बोलकर शालिनी बहुत खुश होती है। तभी वहाँ अर्जुन आता है और अर्जुन खींचकर शालिनी को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, अच्छा तो ये सब तुमने किया है? क्या मिला ये सब करके? तुम्हारी वजह से मेरी बीवी के सबके सामने बेइज्जती हो गई। तुम्हारी एक गंदी शक्ल ना अब मुझे नहीं देखनी। ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, वरना मैं खुद एक घर छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद तुम यहाँ अकेले रहना। अरे अर्जुन बस, और कितना परेशान करोगे मुझे? और आपको ये घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। उसके बाद आप हमेशा अपनी दूसरी पत्नी के साथ अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ना। शालिनी बेचारी अपना सामान पैक करके वे घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। वे समझ जाती है कि बदला लेना या परेशान करने में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि अर्जुन शालिनी से नहीं बल्कि रागनी से प्यार करता है।